बच्चों, आज मैं जीके का पार्ट 5 पढ़ाऊंगा आपको। इसमें आपको बौद्ध धर्म के बारे में, है ना, और वैदिक काल के बारे में जानकारियां मिलेंगी। आइए देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध। बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में लुम्बिनी, जो कपिलवस्तु के पास है ना, नेपाल में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? कपिलवस्तु के पास। ठीक है। दुख से छुटकारा पाने को निर्वाण कहा जाता था। याद रखिएगा, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। निर्वाण किसको कहा जाता था? तो याद रखिएगा, दुख से छुटकारा पाने को ही निर्वाण। निर्वाण का अर्थ दुख से छुटकारा पाना, है ना। दुख से छुटकारा पाने को ही निर्वाण कहा जाता था। बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था? पाली भाषा में दिया था। बुद्ध ने पाली भाषा में, किस भाषा में? पाली भाषा में उपदेश दिया था। बुद्ध के अनुयायी, जिनको फॉलोअर कहते हैं। बच्चों, मैं बता रहा था आपको, बुद्ध के अनुयायियों को दो भागों में बांटा गया था, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में बांटे थे, हीनयान और महायान। ठीक है ना। तो बौद्ध धर्म के बारे में जो मैंने जानकारी देना था आपको विस्तार से दे दिया। विशेष में याद रखिएगा, जैन धर्म के अनुयायी दो संप्रदायों में बटे थे। जैसे बुद्ध धर्म के अनुयायी दो भागों में, तो इसी तरह जैन धर्म के अनुयायी, इनको कहते थे श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर नग्न अवस्था में रहते थे। ठीक है ना। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र, सफेद वस्त्र धारण करते थे। याद रखिएगा। ठीक है ना। अब आते हैं वैदिक काल। वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व इसकी तिथि मानी जाती है। वैदिक काल की तिथि कब से कब तक मानी जाती है? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अब चलिए आगे। आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या उत्तम। आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या उत्तम। यह माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। वैदिक सभ्यता का विकास कब माना जाता है? हड़प्पा सभ्यता के बाद। ठीक है ना। लगभग 1200 से 1000 पूर्व तक आर्य सिंधु, सतलज, व्यास, सरस्वती नदी के तट पर बस गए, है ना। वेद शब्द संस्कृत भाषा के बीज शब्द से निकला है, जिसका अर्थ क्या होता है? जानना, है ना। वेद शब्द किस भाषा के शब्द से निकला? संस्कृत भाषा के शब्द बीज से निकला है ना। वेद कितने होते हैं? वेद कितने होते हैं? 4। और मैंने बताया था कि वेद संस्कृत भाषा के वेद शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है जानना। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद का नाम बताइए। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। ठीक है ना। ऋग्वेद में विभिन्न देवी देवताओं को संबोधित प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें ऋचा कहा जाता है। ऋचा किसे कहा जाता था? तो ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं थी, है ना, उनको ऋचा कहा जाता था। ऋग्वेद में 10 भाग हैं, जिन्हें मंडल कहते हैं। ऋग्वेद में कितने भाग हैं? 10, जिन्हें क्या कहते हैं? मंडल। और गायत्री मंत्र ऋग्वेद से ही लिया गया। याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। गायत्री मंत्र किससे लिया गया? तो ऋग्वेद से लिया गया, है ना। सामवेद किससे जुड़ा हुआ है? संगीत से जुड़ा हुआ है। यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ एवं यज्ञ की विधि का वर्णन है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र जादू टोना का वर्णन है। वैदिक काल के वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक का समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है ना। उत्तर वैदिक लगभग 1000 पूर्व से 600 ईसा पूर्व। याद रखिएगा। जन, इसमें जन शब्द का प्रयोग होता था। जन, आर्य कबीलों में रहते थे, जिन्हें जन कहा जाता था। आर्य लोग कहाँ रहते थे? कबीलों में रहते थे। ट्राइब कहते हैं उनको अंग्रेजी में, उनको जन कहा जाता था। ठीक है ना। हाँ, तो मैं बता रहा था आपको, जन आर्य कबीलों में रहते थे, जिन्हें जन कहा जाता था। जन किसे कहा जाता था? कबीलों को। आर्य जो जिन कबीलों में रहते थे, उन कबीलों को जन कहा जाता था। एक जन में कई 20 का मतलब होता है गांव के समूह, कई गांव, है ना। एक जन में कई 20 रहते थे। 20 के मुखिया को विस्पति कहा जाता था। 20 के मुखिया को क्या कहा जाता था? विस्पति कहा जाता था। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ग्राम के प्रमुख को, विशेष लिखे, ग्राम के प्रमुख को ग्रामीणी कहा जाता था। ग्रामीणी किसे कहा जाता था? ग्राम के प्रमुख को। ग्राम कुल या गृह में विभाजित होते थे। कुल के मुखिया को कुलप या गृहपति कहा जाता था। कुल या गृह के मुखिया को
पुलप या गृहपथ कहा जाता था। गाय को अगन्या कहते थे, याद रखिएगा। अगन्या किसे कहा जाता था? गाय को, ठीक है ना। गाय को अगन्या कहा जाता था। आर्य इंडो यूरोपियन की भाषा संस्कृत बोलते थे। आर्य कौन सी भाषा बोलते थे? संस्कृत। संस्कृत किसकी संस्कृत जो है इंडो यूरोपियन की भाषा, याद रखिएगा। और साथ ही साथ आश्रम व्यवस्था होती, वैदिक युग में आश्रम की व्यवस्था थी। आश्रम व्यवस्था में 4 प्रकार है। ब्रह्मचार्य आश्रम व्यवस्था 4 होती थी वैदिक काल में। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, है ना। आर्यों को लोहा, तांबा, कांसा का ज्ञान था। आर्यों को लोहा का भी ज्ञान हो गया था। तो याद रखिएगा, पूछे एक बार बताए थे कि लोहे का आविष्कार कब हुआ था? तो उत्तर वैदिक काल में बताया था ना। आर्यों को लोहा, तांबा, कांसे का ज्ञान था। वे ज्यामिति के बारे में भी जानते थे। इस तरह से बच्चों आप पूरा वीडियो देखिएगा बिना भगाए। बस, धन्यवाद।